बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। बिलाखिर ये तो होना ही था। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज अबुल हसनाद और कौम को इमरान खान ने मुबारकबाद भी पेश की है। वो मुबारकबाद किस वजह से पेश की है ये आपकी गोश गुजार करूंगा। साथ जिक्र करेंगे शहबाज गिल की जानिब से कल व्लॉग किया गया जिसमें उसने कहा कि मियां नवाज शरीफ की जिंदगी को इंतहाई खतरा है। इस बात की जो उसने तो तजिया किया है उस तजिए में कितनी सदाकत हो सकती है उस पर हम बात करेंगे। साथ जिक्र करेंगे कि राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जो दोस्त मुमालिक हैं वो चाहते हैं कि वो इक्तदार में आए, तो फिर अगला सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ से वो दोस्त मुमालिक क्या चाहते हैं, उन दोस्त मुमालिक का जो एजेंडा है और मियां नवाज शरीफ को क्यों लाया जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। पहले जरा जिक्र कर लें साइफर केस के हवाले से। तो साइफर केस ये वही साइफर है जिसके मुतालिक बहुत बात हो चुकी है कि ये तो था ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर बात होती रही कि ये मामूल की एक रूटीन की गुफ्तो शनीद है जो दोनों मुमालिक के दरमियान होती है और सफीर उनको कोडेड शक्ल में अपने मुल्कों के अंदर भिजवाते हैं। तो पहले तो ये साइफर था नहीं, फिर साइफर था, तो फिर वो जो गुफ्तगू मामूल के मुताबिक होती है उसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जिससे कौमी सलामती को खतरा हुआ। यही सूरत हाल रिपोर्टेडली सामने आई है कि इमरान खान ने कहा है कि पहले मुझे वो असल कॉपी दिखाएं जिसमें मैंने वो बात की है कि जो असल कॉपी में नहीं है। तो इस तरह जो जज के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो मुकालमा है वो भी यही जाहिर करता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है मैंने किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो, और सेहत जुर्म पर से जो है वो इमरान खान ने इनकार किया है। इमरान खान को आज पेश कर दी गई है जो उनकी ख्वाहिश थी, वो साइकिल मांग रहे थे, वर्जिश की मशीन मांग रहे थे, उनको मिल गई है। जाहिर है उसकी कहते तो ये थे कि वो नशा करता है, उसको आइस चाहिए, उसको मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक बताया जाता था कि उसको उसकी लत लग चुकी है। लेकिन असल में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की लत है। उस एक्सरसाइज के लिए उनको मशीन फ्राहम कर दी गई है। पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे वॉक करने के लिए जो है वो जगह फ्राहम की जाए, वो भी फ्राहम कर दी गई थी। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो शहबाज गिल ने कहा है। शहबाज गिल अपने व्लॉग में नुसरत जावेद के प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहते हैं कि मैंने नुसरत जावेद का प्रोग्राम सुना, उसको पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब जब बहुत से गैर मुल्कियों से मैं मिलता हूं तो वो जब मुल्क के हवाले से अपनी परेशानी का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस कदर वो कमली हो गई है कि वो एक ऐसे घोड़े के ऊपर अपना दाव लगाने लगे हैं जो लंगड़ा भी है, जो उसको मतलब दुनिया भर की बीमारियां भी हैं, जिसकी आवाम के अंदर मकबूलियत भी नहीं है, जिसके मतलब चलने फिरने से जो बेजार है, उसके ऊपर अपनी जो ताकत है, अपना जो सारी इज्जत है वो दाव पर क्यों लगाएगी। तो उस पर उनका ये कहना था क्या मुझे ये लगना शुरू हो गया है कि नुसरत जावेद का तजिया दुरुस्त है। नुसरत जावेद ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ ये ना समझे कि उनको वो आ रहे हैं, बल्कि वो ये समझे कि उनको लाया जा रहा है। और नुसरत जावेद ने कहा था कि मेरे मुंह में खाक, मैं ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ को कुछ हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब नवाज शरीफ की जिंदगी खतरे में है। और अब शहबाज गिल भी ये बात कहते हैं कि मुझे भी ये लगता है कि नवाज शरीफ की जिंदगी खतरे में है। लेकिन मैं इस हवाले से कुछ और सोचता हूँ। जिंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि हर चीज तय है, हर चीज तय है। जिस वक्त इमरान खान को उतारा गया था उसी वक्त हर चीज तय थी कि ये अगले मामला कैसे चलने हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ इक्तदार में आए। अब मैं पिछली एक दो वीडियोस में भी ये सवाल उठा चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ को जो लाने वाले हैं वो आखिर मियां नवाज शरीफ से चाहते क्या हैं, जबकि मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं। पहले जरा बात कर लूं कि ये जो फलस्तीन के हवाले से बड़ा एक इनकलाब बर्पा हो गया है जी। वो सारे हमारे मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने फलस्तीन का झंडा उठाया था। तो वो झंडा सिर्फ अगर आप सारी तकरीर सुने तो 10 सेकंड का है, और 10 सेकंड का झंडा उठाने के बाद सिर्फ बात इतनी की इनको भी उनका हक दें। आप वो अल्फाज सुने आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और साथ आपको याद होगा कि जब आप किसी शादी पर जाएं या किसी फैमिली फंक्शन में हो जहां पे आपके अजीज़ो अकारब की एक बड़ी तादाद मौजूद हो, तो आप खड़े हो तो आपको मुख्तलिफ लोग आके फलां शख्स है, फलां शख्स है, फलां शख्स है, इस तरह तारुफ करवाया जाता है। तो आप मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं और ऐसे ही रस्मन पूछ देते हैं, हाँ बेटा क्या हाल है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सा स्कूल है तुम्हारा। सिर्फ इस अंदाज से मियां नवाज शरीफ ने फलस्तीन की बात की थी। अगर आपको यकीन ना आए तो किसी शादी में फंक्शन में जाइएगा या किसी सरेराह
आपका दोस्त, आपका अजीज़ व अकारब अपना बच्चे का तारुफ करवाए, अपने किसी अजीज़ का तारुफ करवाए, तो आप देख लीजिएगा कि आप उनसे किस तरह वालेहाना मोहब्बत करते हैं, या रस्मन आप पूछते हैं मेरे को कि बच्चे को कॉल है। तो वो मियां नवाज शरीफ ने इसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ किया है, और वो भी फ़लस्तीन के सफ़ीर की जानिब से रिक्वेस्ट करने के बाद। तो अगर ये बड़ा इनकलाब है कि मियां नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन की बात कर दी है, तो फिर वो कितना बड़ा इनकलाब होगा कि जब इमरान खान फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुसलसल बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। अब वो बोलना तो हो गया महज बोलना, और यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं आता हूँ अब उसी बात पे कि मियां नवाज शरीफ से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट काम क्या लेना चाहती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ से एस्टेब्लिशमेंट कौन सा काम लेना चाहती है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स की अशद जरूरत है, और भारत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में, जिसका वो बरमला इकरार करते हैं कि हम डैम रुकवाने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बजट में भी उसकी रकम रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद रियासत पाकिस्तान डैम बना नहीं रही, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी, उसके सारे काम अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किन लोगों को मिलती है जो डैम रोकने के लिए है? मतलब खर्च करने पे, डैम बनाने पे तो पैसे खर्च हो रहे हैं, डैम रुकवाने पे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? जाहिर है उन लोगों को दिए जाते हैं जो डैम के रास्ते में रुकावट हैं। फिर एक और बात, दूसरा यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक में है, और सी पैक को जब चाइना खुद ये कहे कि इमरान खान के दौर में वो बहुत अच्छा चल रहा था, और आजकल सी पैक के हवाले से चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, अपनी सारा बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से चला जाए, और अपना सारा जो मंसूबा है वो उसको मुंतकिल कर दे प्लान बी के तौर पर अफगानिस्तान में, तो मुझे ये बताएं फिर क्यों लाया गया था? ये इसीलिए इनको लाया गया था ताकि वो मंसूबा जिस पर तेजी से काम जारी था वो काम रुके और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कहता था G20 तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। G20 क्या था? उसमें वो भी एक रोड बनाना चाहते हैं जो इंडिया से शुरू हो और इसराइल और यूरोप और अमेरिका तमाम इलाकों तक जो ट्रांसपोर्ट है वो बआसानी चली जाए। वो भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और उसको जाहिर है अब मियां नवाज शरीफ को कहा जाएगा कि आप उसमें भी शामिल हो जाएं, आप भी उसका हिस्सा बने। अब किस तरह से हिस्सा बनते हैं? यानी पाकिस्तान की तवज्जो अपने सी पैक से हटाकर भारत की जानिब से जो पूरी दुनिया, अमेरिका और यूरोप मिलकर बना रहे हैं, उसकी जानिब मबजूल करवाना है। और सबसे अहम मसला इसराइल को तस्लीम करने का था, वो इसमें मुझे लगता है कि अभी कुछ रुकावट आ गई है, क्योंकि सऊदी अरब ने पॉलिसी तब्दील कर ली है। मियां नवाज शरीफ की जो लगामें हैं वो बजरिया सऊदी अरब खिंचवाई जाती हैं। तो मैं इस तरह के बेशुमार काम हैं, भारत की बालादस्ती को तस्लीम करना, कश्मीर से अपनी नज़र जो है वो फेर लेना। कश्मीरी अब इस वक्त नाराज़ हैं। वो सैयद अली गिलानी जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी ख़त इमरान खान को लिखते हैं और कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने पर, वही कश्मीरी अब जब से इमरान खान को उतारा है उस वक्त से पाकिस्तान का जो 2 यौम आज़ादी आई हैं उनमें उन्होंने उस तरह से जश्न आज़ादी पाकिस्तान का नहीं मनाया जिस तरह पिछले 70-72 सालों से वो मनाते आ रहे थे। ये वही कश्मीरी थे जो परचम में लिपटी हुई, पाकिस्तान के परचम में लिपटी हुई लाशें जो है वो दफन किया करते थे। आज वही कश्मीरी हमें ये सोशल मीडिया पर आकर मशवरा देते हैं कि ख्याल कीजिएगा आपके साथ भी धोखा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काम है जो मियां नवाज शरीफ से लिए जाएंगे, और बिलखसूस अफगानिस्तान से ला तल्लकी का इजहार किया जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी के साथ एक काम हो रहा था कि अफगानियों को यहाँ से निकाला जाए, और मैं मुसलसल ये कह रहा था कि उनको ज़रूर निकाले, लेकिन उनकी तजलील ना करें। मुझे लगता है कि कहीं संजीदा हलकों ने इस बात को नोटिस किया है कि उनको निकालना अपनी जगह पे, लेकिन हमें हालात जो है वो कशीदा नहीं करने चाहिए अफगानिस्तान के साथ। ये दुश्मन का एजेंडा हो सकता है। एजेंडे पर अमल दरामद करने वालों को पता है कि वो क्या करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लगी लिपटी तो रखनी होती है, और किसी मीटिंग में यकीनन ये फैसला हुआ होगा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो शिद्दत अब अफगानियों को निकालने के हवाले से नजर नहीं आ रही। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में हो सकते हैं, उनकी मौजूदगी में नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान वही इमरान खान है जब उसका इक़्तिदार था तो वो अफगानिस्तान के लिए ओआईसी मीटिंग्स बुला रहा था। वो कश्मीर के इशू को जिंदा करने के लिए सऊदी अरब के साथ नाराज़गी का इजहार भी कर रहा था। फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो इसराइल को ललकार रहा था। अफगानिस्तान में जो मुसलमान लोग हैं उनके ऊपर बमबारी से रोकने के लिए एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में अमेरिका को नाराज़ कर रहा था। बहुत से ऐसे काम थे जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाते थे। जो इमरान खान कर रहा था वही सारे काम नवाज शरीफ करेगा, इसलिए वो उसको लाया जा रहा है। और आखिर में होगा ये कि 2 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ ये सारे काम कर लेगा। उसके बाद नवाज शरीफ
खुद ये कहेगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं मतलब सियासत छोड़कर बाइज्जत रुखसत लूंगा यहाँ से। वो केस तो ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कैसे उनको माफिया तलाफियाँ हो रही हैं। वो इज्जत से मरना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इज्जत से पाकिस्तान की सियासत से आउट हूँ। इसीलिए उसने ये सारा जो जलसे का भी ढोंग रचाया था, वो ढोंग सोशल मीडिया के नौजवानों ने बहुत खूबसूरती के साथ बेनकाब कर दिया है। कोई कह रहा है मुझे किराया नहीं मिला, कोई कह रहा है कि हमें ये टोकन दे दिए थे कि वापसी पे पैसे देंगे, कोई कह रहा है हमें वापसी पे बसों को किराया नहीं दे रहे, कोई कुछ मतलब। और आधे से ज्यादा क्राउड तो वो था जो मौजूद जलसे में नवाज शरीफ के था और नारे इमरान खान के लगा रहा था। आगे 2000 3000 5000 ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे जो वाकई नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे। तो इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल के बाद स्टैब्लिशमेंट क्या फैसला करती है, ये लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, लेकिन मेरा फिर वही तबसरा है, नवाज शरीफ के साईं बड़े तगड़े हैं, वो जो तय करके आया है वो करके जाएगा। आगे मेरे रब की क्या मर्जी है, उसके आगे तो फिर किसी की नहीं चलती। देखते हैं कुदरत ने इस हवाले से क्या प्लानिंग की हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।